आरजीपी पॉलिटेक्निक एग्जाम्स पोर्टल में रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको एक यूआरएल एंटर करनी होगी अपने वेब ब्राउजर पर। यूआरएल है poly.rgpexam.in। जैसे ही मैं यूआरएल एंटर करके हिट करता हूँ तो एक होम पेज कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, लॉगिन और रजिस्टर। क्योंकि आप अभी एग्जिस्टिंग यूजर नहीं है, अभी आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है, इसलिए हम रजिस्टर पर सबसे पहले क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं कुछ एंट्री, क्योंकि मेरे डेटाबेस में पहले से ही एंटर्ड है एक डमी यूजर के लिए, मैं वो एंटर कर लेता हूँ। फुल नेम आपका, आपका फादर नेम, यहाँ पर आप अपना डीओबी डालेंगे। तो मैंने यहाँ डीओबी एंटर किया हुआ है। डीओबी में अगर आप देखेंगे तो जो डेट है हमारी वो स्लैश से सेपरेटेड है, तो आपको भी स्लैश ही यूज करना है। और जो हमारा डेट का फॉर्मेट है वो DDMM है, मतलब डेट, मंथ, फिर ईयर। फिर इसके बाद आपका जो एनरोलमेंट नंबर होगा वो आप एंटर करेंगे। ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे ही एंटर करके क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं, डेटाबेस में चेक होगा। यदि ये सारी इन्फॉर्मेशन सही रहती हैं तो एक और विंडो आपको ओपन होगी अपडेट पासवर्ड की। पासवर्ड पर आप जैसे ही जाते हैं आपको अपना पासवर्ड सेट करना होगा। पासवर्ड, मैं अपना एक पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। कोई भी एक पासवर्ड हमने सेट कर लिया अपना, मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने अपडेट किया, देखिए आप लॉगिन विंडो पर मैं आ चुका हूँ। अगर आप वहाँ से, जो होम पेज था वहाँ लॉगिन बटन था, वहाँ पर अगर आप जाकर उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो भी आप इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले मुझे लॉगिन करना है, तो मैं अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ एंटर करता हूँ और अपना जो पासवर्ड मैंने सेट किया था तो वो पासवर्ड यहाँ पर एंटर करता हूँ। मैंने लॉगिन किया। जैसे ही मैं सक्सेसफुली लॉगिन होता हूँ, एक विंडो मुझे यहाँ पर दिखेगी। ये विंडो देख रहे होंगे। इस विंडो में मेरी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये हमें वो बताता है। जितने भी सब्जेक्ट के लिए मैं एनरोल्ड हूँ, क्योंकि अभी मैंने अपना एक डेमो यूजर बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर अगर आप देखें तो सब्जेक्ट का नाम भी डेमो है, सब्जेक्ट का कोड भी डेमो है। फॉर फॉर एग्जाम्पल आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो फार्मेसी का जो भी सब्जेक्ट होगा वो आपको यहाँ पर मेंशन होगा, जो भी आपका एग्जाम फॉर्म में आपने लिखा होगा, मेंशन किया होगा, और सब्जेक्ट कोड भी आपको यहाँ पर मेंशन होगा। यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जितने एग्जाम फॉर्म के लिए आपने जो एग्जाम फॉर्म आपने भरा हुआ था आपके सब्जेक्ट्स कोड के लिए, वो आपको सभी दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। अगर कोई गलती है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर पेपर टाइप, क्योंकि अभी हम ऑनलाइन मोड में हैं, अगर हम ऑफलाइन मोड में होते तो यहाँ पर हमें ऑफलाइन दिखता। क्योंकि मैंने अभी आपको डेमो देने के लिए इस पेपर को शेड्यूल करके रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर मुझे ये बटन जो है ये एक्टिव दिख रहा है। वरना अगर ये टाइम के इन टाइम पे नहीं रहेगा अगर, तो हमें यहाँ पर ये बटन इनेबल नहीं दिखेगा, ये बटन डिसेबल रहेगा। यदि आपको किसी भी टाइम लॉग आउट करना है तो इस आइकन पर आप जाके क्लिक करेंगे तो लॉग आउट बटन हमें दिखेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना एग्जाम स्टार्ट कर लेते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ अपने एग्जाम को। मैंने एग्जाम स्टार्ट किया तो एक नई यूआरएल पर मैं रीडायरेक्ट हो रहा हूँ। यहाँ पर जो बेसिक पेपर कोड और जो इंस्ट्रक्शंस हैं हमें वो दिख रहे हैं। देखिए, आप आराम से इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए और जैसे ही आप स्टार्ट एग्जाम करते हैं, स्टार्ट एग्जाम पर, ये आपको एक विंडो ओपन होगी। क्योंकि ये डेमो मैंने और भी स्टूडेंट्स को दिया था, इसलिए यहाँ पर मुझे कुछ वैल्यूज यहाँ पर दिख रही हैं। वैसे मैंने यहाँ पर 10 क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं इस एग्जाम के लिए। टाइमर अगर आप देखें तो ऊपर मेरा एक टाइमर यहाँ पर चल रहा है। जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लोड हो चुका है। जितने क्वेश्चन मेरे अनसीन होंगे वो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। जितने मैंने देख लिए हैं वो क्वेश्चन यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। जितने मैंने आंसर कर दिए हैं क्वेश्चंस को, वो सारे आंसर क्वेश्चन मुझे यहाँ दिखेंगे। सिंकिंग का मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ। सिंकिंग का मतलब होगा, फॉर एग्जांपल आप कोई क्वेश्चन को मार्क कर रहे हैं, जैसे मैंने ये मार्क किया और मैं अब आगे बढ़ गया। यहाँ नेक्स्ट बटन से हम आगे बढ़ जाते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता हूँ, मैंने उसे भी मार्क किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गया, मैंने इसे मार्क किया। शायद इस टाइम पर मार्क करते टाइम आपका जो इंटरनेट है वो कनेक्शन लॉस्ट हो गया या किसी वजह से थोड़ा सा स्लो चल रहा है और हमारे सर्वर पर ये रिकॉर्ड अपडेट नहीं हो पाया, सिंकिंग आपको यहाँ पर 1 दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अगर ऐसा कुछ होता है, अगर अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी आपको सिंकिंग दिखता जाएगा। ये क्वेश्चंस के नंबर आपके ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले आपको ये एंश्योर करना है कि जब भी आप इसे सबमिट करें, फाइनल सबमिट, तो सिंकिंग आपका 0 होना चाहिए। यदि टाइम ड्यूरेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, फॉर एग्जांपल 2 घंटे का एग्जाम है और 2 घंटे के बाद ये एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका ऑटो सबमिट हो जाएगा। लेकिन जितने क्वेश्चन आपके सिंक नहीं हुए हैं वो आपके सबमिट नहीं होंगे। है ना? यहाँ पर हम और आगे बढ़े तो आपको जिस भी टाइम पर अपने रिस्पॉन्स को क्लियर करना है तो आप क्लियर भी कर सकते हैं मार्क करने के बाद। यहाँ पर मार्किंग स्कीम भी देखें तो मार्क 1 के कितने क्वेश्चन हैं ये आपको बता रहा है, मार्क 2 के कितने क्वेश्चन हैं ये आपको बता रहे हैं, मार्क 4 के और टाइम के कितने हैं ये आपको बता रहे हैं।
अगर पुराने क्वेश्चन में जाना चाहें तो आप प्रीवियस और नेक्स्ट बटन के लिए नेक्स्ट बटन का यूज़ कर सकते हैं। यदि आप यहाँ देखिए व्यू समरी पर, तो मैं व्यू समरी पर आ जाता हूँ। व्यू समरी पर हम जैसे ही आते हैं, तो ये मुझे पूरी समरी बता रहा है कि 7 अनसीन क्वेश्चन, 1 सीन क्वेश्चन है, आपने 2 क्वेश्चन का आंसर दिया है, या जो भी है। अब आपको अभी भी एग्ज़ाम में वापस जाना है या फिर आपको सबमिट करना है। अगर मैं वापस एग्ज़ाम में जाता हूँ, तो हमारा एग्ज़ाम कंटिन्यू रहेगा। अगर मैं फाइनल सबमिट कर देता हूँ, तो हमारा एग्ज़ाम सबमिट हो जाएगा। तो ये एक बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन थी। सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले आपको poly.rgpvexam.in यूआरएल को हिट करना है, ओपन करना है अपने वेब ब्राउज़र पर। इसके बाद आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको अपना नाम, आपके फादर का नाम और आपका जो डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ है, DDMMYY स्लैश फॉर्मेटेड में आपको एंटर करना होगा। अपना एनरोलमेंट नंबर एंटर करेंगे। जैसे ही ये सारी इन्फॉर्मेशन सही रहेंगी, तो नेक्स्ट पेज पर आपसे एक पासवर्ड माँगा जाएगा। उस पासवर्ड को आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि जब भी आप लॉगिन करेंगे, इसी पासवर्ड के थ्रू ही आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, तो एक डैशबोर्ड ओपन होगा। उस डैशबोर्ड पर आपके पेपर के सारे सब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, कोई भी अगर उसमें करेक्शन है, तो आप प्लीज़ अपनी यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम शुरू होने के पहले ही कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर ये सारी चीज़ें सही रहती हैं, तो आप अगर उस टाइम ड्यूरेशन में है जब आपको एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है, तो वहाँ पर जो बटन होगा स्टार्ट एग्ज़ाम का, वो बटन आपको ऑटोमेटिकली इनेबल दिखेगा। आप इनेबल बटन पर क्लिक कीजिए, आप रीडायरेक्ट हो जाएँगे एग्ज़ाम पर और आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। Thank you. All the best.